केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में स्पष्ट किया है कि सरकार देश हित और युवाओं के हित से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के विषय पर सदन में सार्थक और विस्तृत बहस होनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार इस मामले में अब तक उठाए गए सभी कदमों की जानकारी भी सदन के सामने रखेगी। बीजेपी आज देश भर में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि दुर्भावनापूर्ण मंशा के साथ पीएम आवास के सामने धरना प्रदर्शन कर हंगामा किया गया। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कांग्रेस की कोशिश हुई। गंभीर खतरे में डालने की कांग्रेस की प्रवृत्ति राजनीतिक विरोधियों के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने जैसी निंदनीय परंपरा को बढ़ावा दे रही है। इसी के विरोध में देश भर में आज बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। खराब मौसम को देखते हुए एहतियात के तौर पर श्री अमरनाथ यात्रा समेत कई प्रमुख यात्राओं को रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू से बालटाल और नुनवान पहलगाम बेस कैंप तक जाने वाले रास्तों पर यात्रा स्थगित की गई है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में अचानक बाढ़, जलभराव और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां 26 जुलाई तक बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड की केदार घाटी में भारी बारिश के बाद केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई है। गौरीकुंड से करीब 1 किलोमीटर आगे छोड़ी के पास बोल्डर और चट्टानें गिरने से ट्रैकिंग रूट बाधित हो गया है। सुरक्षा को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की आवाजाही रोक दी है। केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया गया है। प्रशासन ने बताया कि मौके पर राहत और बचाव टीमें तैनात हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच मनीला में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गी लावरोव की मुलाकात हुई। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों की विस्तार से समीक्षा की। इस क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर अपनी गहरी चिंता फिर से जताई। यूक्रेन संघर्ष और खाड़ी क्षेत्र के हालात पर भी विचारों का आदान प्रदान किया।